तो गाइस इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए हम लोग रीजनिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जितने शिफ्टों के एग्ज़ाम हुए हैं उन्हीं शिफ्टों के आधार पर हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम है। वो लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को चुनना है। तो यहाँ बताना है, यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, कौन सा नंबर आएगा। तो एक एक कॉलम को हम लोग सॉल्व करते हैं। पहले कॉलम में 48 नंबर, ये कैसे आया। तो देखिए 48 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 2, 3 और 8। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 3 6 और 6 में 8 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 48। अब यही तरीका दूसरे कॉलम में लगाते हैं। नंबर है 60 लाना है। 60 के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 5, 4 और 3। तो 5 गुणे 4 गुणा 3, तो 5 चक्कू 20, 20 तियाँ 60। सेम तरीका हम लोग तीसरे कॉलम में लगाते हैं। क्वेश्चन मार्क के ऊपर कौन कौन से नंबर हैं, 7, 4 और 2। इन तीनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 7 चौक 28, 28 दूनी 56। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। दी गई उत्तर आकृतियों में से उस उत्तर आकृति को चुनिए जिसमें प्रश्न आकृति निहित है। प्रश्न आकृति आपकी है, उत्तर आकृतियाँ आपकी है। सबसे पहले प्रश्न आकृति का बॉक्स में ये वाला चिन्ह देख लेते हैं, ये कहाँ पर है। देखिए इसका आंसर तो हो जाएगा ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी में कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ऐसे, ये देखिए हो गया। अब दूसरा वाला ये वाला देख लेते हैं, दूसरा वाला चिन्ह ये कहाँ पर है। तो ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, तो ये हो गया। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, कौन सी उत्तर आकृति प्रश्न आकृति के प्रतिरूप को पूरा करेगी। प्रश्न आकृति आपकी है। सबसे पहले तो हम लोग जहाँ क्वेश्चन मार्क है इसमें सर्कल को पूरा कर देते हैं। ओके, अब एक छोटा सा क्या है, आयत है। ओके, ये आयत आपका क्या कहाँ पर आएगा। देखिए इधर तरफ ये आयत, आयत जो है इधर है, दूसरी तरफ इधर है। तो इधर है, ये पास पास नहीं होंगे, तो ये आयत कहाँ होगा, आपका ऊपर होगा। तो एक आप सर्कल को तो पूरा कर लिया, ये ऊपर तरफ आपका छोटा सा आयत हो जाएगा। हो गया। अब है सभी में देखिए यहाँ पर सर्किल है, यहाँ पर भी सर्किल है, वो भी काले डॉट पॉइंट में, और ऊपर एक आयत है। तो ऊपर यहाँ पर भी एक आयत ही होगा, नीचे सेम है तो ऊपर भी सेम होगा। ओके, तो यहाँ पर भी काला काला कर लेते हैं एक आयत, तो ऐसा फिगर बनेगा आपका। तो ये कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी में आ रहा है। यदि एक दर्पण को ए बी रेखा पर रखा जाए तो दी गई उत्तर आकृतियों में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति की सही प्रतिबिंब होगी। ये आपकी प्रश्न आकृति है गाइस। तो यहाँ पर जो दर्पण प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, यहाँ से जो फिगर चेंज होगा वो ऊपर वाला नीचे हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर हो जाएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पर ए बी रखा है दर्पण। तो दर्पण प्रतिबिंब सबसे पहले नीचे वाला हम लोग देखते हैं, नीचे वाला ऊपर कर देते हैं। और ये फिगर कैसा बनेगा, ऐसा, ऐसा और फिर ऐसा। ये दर्पण प्रतिबिंब बन रहा है गाइस, ये देखिए ऐसे बन गया। ओके, अब ये जो एरो है ये ब्लैक वाला, ये ऊपर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ऊपर तरफ। इसको कर देते हैं ऐसे ऐसे, और इसकी जो लाइन है वो भी मिला देते हैं नीचे, यहाँ मिला दी। ओके, अब देखिए साइड से ये गोला है, ये भी आपको बना देते हैं, ये भी बना देना चाहिए। कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। अब ये दूसरा वाला गोला ये भी बनेगा, कैसे बनेगा, ऐसे बन जाएगा। ये आपका बन जाएगा दर्पण प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है, यदि ए का अर्थ है प्लस, लिख लेते हैं। ए का अर्थ क्या है, प्लस। बी का अर्थ है भाग। सी का अर्थ है गुणा। एफ का अर्थ है माइनस। तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना। तो लिख लेते हैं 33B 11A 2C4। तो 33B, बी का मतलब क्या है, भाग। अब 11A, ए का मतलब है प्लस, 2C, सी का मतलब है मल्टीप्लाई, और 4। बॉडमॉस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले डिवाइड वाला सॉल्व करते हैं। 33 में 11 का डिवाइड करेंगे
तो 3 बार जाएगा, तो 3 + 2 × 4, तो 3 + 8 बराबर आपका कितना आ जाएगा 11 है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला, यदि 9s 9a 3 बराबर 27, 4s 3a 2 बराबर 6, तो इसका बताना है। तो लिख लेते हैं 9s 9a 3 बराबर है 27। ये कैसे आया? सबसे पहले 9 में 9 का मल्टीप्लाई, तो 9 में 81, और 3 का ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 27। ओके, अब है 4s 3a 2 बराबर है 6, तो 4 में 3 का मल्टीप्लाई, 4 3 12, और इस 2 का डिवाइड, तो आपका कितना आ जाएगा 6। सेम तरीका आगे लगाते हैं। 5s 2a 5, तो 5 दूनी 10, 10 में 5 का डिवाइड, तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में आने वाले क्रम के अनुसार लिखना है कोड के माध्यम से। ऑप्शन ए, पहले दूसरा वाला आएगा पेंच, फिर क्या आएगा तीसरा वाला पैंट, फिर आएगा पांचवा वाला पील, फिर आएगा चौथा वाला पेनी PENNY, फिर आएगा पोस्ट। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से लुप्त अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए, 5 से 8 बनाते हैं तब आपका 3 जुड़ता है, 8 से 13 बनाया तब आपका 5 जुड़ा, 13 से 20 बनाया तब आपका 7 जुड़ा, मतलब 2 की वृद्धि होती जा रही। तो 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, और इस 9 को 20 में जोड़ देंगे तो आपका आ जाएगा आंसर 29। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है AD, FI, KN, और आगे क्या आएगा। तो क्या करते हैं हम लोग, सबसे पहले A से D बनाते हैं। A का कोड होता है 1, D का होता है 4, तो कितना जुड़ा 3। अब F से I बनाते हैं। F का कोड होता है 6, I का होता है 9, इसमें भी क्या हुआ 3 जुड़ा। अब K से N बनाते हैं। K का होता है 11, N का होता है 14, तो इसमें भी 3 जुड़ रहा है। अब एक चीज़ है, अब सभी के लास्ट वाले उठा लेते हैं। 3 3 तो सभी में जुड़ गया, ये तो आपको कॉमन मिल गया। लास्ट वाले से आगे का पहला बनाते हैं। D से आप क्या बनाते हैं, D से I बनाते हैं। D का कोड होता है 4, I का होता है 9, कितना जुड़ा 5। अब I से N बनाते हैं। N का होता है 14, इसमें भी देखिए 5 जुड़ रहा है, तो आगे भी यही होगा, 5 जुड़ा, तो आपका क्या आ जाएगा 19। 19 किसका होता है, S का, तो लास्ट वाला अल्फ़ाबेट हमें मिल गया S। ओके, अब 3 3 की वृद्धि हो रही थी सभी में, तो इसमें 3 बैक बढ़ जाएंगे तो 3 घटाएंगे। 19 में 3 घटाएंगे 16, 16 किसका होता है P का, तो आपके दोनों अल्फ़ाबेट क्या हो जाएंगे PS। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनना है। विषम हो जाएगा कार्यालय, क्योंकि विद्यालय, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय यहाँ पर शिक्षा दी जाती है, लेकिन कार्यालय में नहीं दी जाती, तो ये विषम हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या समूह को चुनना है। 9 से 27 बनाया, क्या हुआ 3 का मल्टीप्लाई। 11 से 33 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई। 8 से 24 बनाया, 3 का मल्टीप्लाई, लेकिन ऑप्शन डी में 5 का मल्टीप्लाई हो रहा। बाकी 3 में 3 3 का हो रहा, लेकिन ऑप्शन डी में 5, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षरों को चुनना है। तो एक एक ऑप्शन को चेक करते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, पहला चेक कर लेते हैं, इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं। ए का होता है 1, डी का होता है 4, और जी का होता है 7। 1 से 4 बना 3 जुड़ा, और 4 से 7 बना 3 जुड़ा। ऑप्शन बी चेक करते हैं। एच का होता है 8, के का होता है 11, एन का होता है 14। 8 से 11 बना 3 जुड़ा, और 11 से 14 बना 3 जुड़ा। ऑप्शन सी चेक करते हैं। क्यू का होता है 17, एस का होता है 19, और वी का होता है 22। पहले तो 2 जुड़ रहा है, फिर 3 जुड़ रहा है। ऑप्शन डी चेक करते हैं। ओ का होता है 15, आर का होता है 18, और यू का होता है 21। पहले भी 3 जुड़ा और बाद में भी 3 जुड़ा, लेकिन ऑप्शन सी में स्टार्टिंग में 2 जुड़ रहा है, बाकी में 3 3, तो विषम हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला है, वह आरेख चुनिए जो नीचे दिए गए वर्गों के बीच के संबंध का सही निरूपण करता है। मांसाहारी, शेर, बकरी। तो देखिए गाइस, इसके लिए सबसे पहले तो मांसाहारी आपका क्या हो जाएगा,
सबसे बड़ा हो जाएगा, उसके अंदर शेर आ जाएगा। शेर क्या होता है? मांसाहारी होता है। और बकरी अलग हो जाएगा, बकरी मांसाहारी नहीं होती है, ये भी अलग चीज़ है। तो ऐसा वेन डायग्राम बनेगा। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित युग्म को चुनिए। देखिए, वर्षा होती है बादलों की उपस्थिति में, उसी प्रकार गर्मी होगी अग्नि की उपस्थिति में। अगला, निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनना है। 12 से 168 बनाना है। तो सबसे पहले 12 में एक जोड़ते हैं 13, 13 का स्क्वायर कर दिया तो 169। जो जोड़ा था उसको घटा देते हैं तो हमारा क्या आ जाता है? 168। यही तरीका 14 के लिए लगाएंगे। 14 में भी एक जोड़ के 15 का स्क्वायर कर दिया 225, और 225 में घटा दिया 224। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षरों को चुनना है। ईगो से FHP बनाना, जो तरीका इसमें लगेगा वही तरीका आगे मैन के लिए लगाएंगे। ईगो के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। ई का होता है 5, जी का होता है 7, ओ का होता है 15। इससे क्या बनाना है? FHP। एफ का होता है 6, एच का होता है 8, पी का होता है 16। 5 से 6 बना है एक जुड़ा, 7 से 8 बना है एक जुड़ा, 15 से 16 बना है एक जुड़ा, सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो यही तरीका मैन के लिए लगाएंगे। एम का होता है 13, ए का होता है 1, एन का होता है 14, सभी में एक एक जोड़ते हैं। 13 में एक जोड़ा 14, 1 में एक जोड़ा 2, 14 में एक जोड़ा 15। तो NBO, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। शब्द आपका है मोनोपोलिस्टिक, इससे आपका नहीं बनेगा होलिस्टिक। क्यों? इसमें H अल्फ़ाबेट यूज हो रहा है जो कि मोनोपोलिस्टिक में नहीं है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। वृक्षों की एक पंक्ति में नींबू का वृक्ष दोनों छोर से 13वां है। तो L से भी है 13वां, राइट से भी 13वां है। तो पंक्ति में कुल कितने हैं? तो टोटल इक्वल टू 13 + 13 - 1, तो आपका आ जाएगा 26 - 1 मतलब 25। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। जो क्वेश्चन है कथन निष्कर्ष का है। पहला कथन है कुछ नीले लाल हैं, तो नीले का कुछ हिस्सा आपका लाल में चला जाएगा, और सभी लाल काले हैं तो सारे लाल क्या हो जाएंगे? काले। ऐसे वेन डायग्राम बनेगा। निष्कर्ष है कुछ नीले काले हैं, तो नीले का कुछ हिस्सा काले में जा रहा, पहला सही। और कोई लाल नीला नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लाल का कुछ हिस्सा लाल नीले में जा रहा है, तो दूसरा गलत। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन है, केवल निष्कर्ष एक सही है। अगला है, एक विशिष्ट कोड भाषा में दिस को UIJT लिखा जाता है। इस कोड भाषा में कार्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा? दिस के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। T का होता है 20, H का होता है 8, I का होता है 9, और S का होता है 19। इससे आपका बनना है UIJT। U का कितना होता है? 21, I का होता है 9, J का होता है 10, T का होता है 20। 20 से 21 बना एक जुड़ा, 8 से 9 बना एक जुड़ा, 9 से 10 बना एक जुड़ा, 19 से 20 बना एक जुड़ा, सभी में एक एक जुड़ रहा है। तो यही तरीका कार्ड के लिए लगाएंगे। CART। C का होता है 3, A का होता है 1, R का होता है 18, D का होता है 4, सभी में एक एक जोड़ देते हैं। 4, 1 में एक जोड़ा 2, 18 में एक जोड़ा 19, 4 में एक जोड़ दिया 5। 4 होता है D का, फिर V, 19 होता है S का, 5 होता है E का, तो DBSE आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है इस राइट आंसर। और आज का लास्ट है, एक विशिष्ट कोड भाषा में गेट को 32, तो लिख लेते हैं गेट को क्या लिखा जा रहा है? 32। कैसे? इनके अल्फ़ाबेट कोड लिखते हैं 7, 5 और 20, सभी को जोड़ देते हैं तो हमें क्या मिल जाता है? 32। अब सेट को 44 लिखा जा रहा है, तो S का होता है 19, E का होता है 5 और T का होता है 20, तीनों को जोड़ दिया तो हमें मिल गया 44। यही तरीका 2 के लिए लगाते हैं। 20 + 15 + 15, तो 50 आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन है इस राइट आंसर। तो गाइस आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।